दोस्तों आज हम साबुत हरे मूंग से प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर 4 ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप नाश्ते, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स कभी भी ट्राई कर सकते हैं। ताकत से भरपूर है। अगर कमज़ोरी लगती है तो गर्मियों में ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के साबुत हरे मूंग लिए थे रात को ही, इन्हें मैंने भिगा दिया है। उसके बाद में मैंने 1 हरी मिर्च ली है और साथ ही में 1 कटोरी, जिस कटोरी से मूंग लिया था सूखा, उसी से मैंने पानी लेके इसे पीसना शुरू कर दिया है। इसे हमें पल्स पे ग्राइंड करना है। हमें ये पेस्ट दरदरा चाहिए, बारीक नहीं चाहिए। तो हल्का सा दरदरा रहेगा ये पेस्ट, और आप हाथों में लेके थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। बाकी का जो पानी है उसी कटोरी से, उसमें से मैंने लेके जार को भी धो लिया है। और अब 2 कटोरी भर के हम सूजी लेंगे। 1 कटोरी सूखा मूंग, 1 कटोरी पानी और 2 कटोरी भर के सूजी है। देखिए मैंने मेजरमेंट आपको बताया है। सूजी डाल के हमें इस पेस्ट के अंदर मिला देना है। सूजी भी दरदरी है, हमारा पेस्ट भी दरदरा है, तो हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। इसे हम भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे 1 छोटी कटोरी भर के सूखा नारियल या फिर ताज़ा नारियल ले सकते हैं। आधी कटोरी या फिर 2 हरी मिर्च लेनी है हमें। साथ ही में आधी कटोरी जितना हमें भुना हुआ मूंगफली लेना है। थोड़ा सा हम या फिर आधी छोटी चम्मच जितना जीरा, 4-5 कलियां लहसुन की लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो पूरी तरह से हटा दीजिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। काला नमक और कुछ कड़ी पत्ते लेके हमें इसे सूखा पीस लेना है। अगर आप ये नाश्ता सुबह बना रहे हैं तो चटनी का प्रिपरेशन इतना करके रख दीजिए। फिर सुबह 1 छोटी कटोरी जितना दही डाल के, पानी डाल के इसे पीस लीजिए एक बार फिर से। बहुत ही झटपट से ये चटनी बन जाती है सूखे नारियल और मूंगफली की। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आता है। चटनी को मैंने पीस लिया है और सेम कटोरी से 1 कटोरी जितना ही मैंने पानी लिया है। और अब ये देखिए चटनी की थिकनेस एकदम क्रीमी सी हमारी नारियल मूंगफली की चटनी बनी है। इसके लिए हम एक तड़का बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून तेल के अंदर हमें राई और पीली मूंग दाल डालनी है। साथ ही में इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालूंगी मैं। उसके बाद ये तड़का हम इस चटनी में पोर कर देंगे और ये चटनी हमारी बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये खट्टी नहीं पड़े। अभी गर्मी बहुत तेज़ है। अब ये देखिए मूंग दाल का जो पेस्ट है ये काफ़ी अच्छे से भीग गया है। तो इसमें जीरा डालेंगे आधा चम्मच, मैंने नमक डाला है 1 चम्मच भर के, और 1/4 चम्मच जितना मीठा सोडा और हींग का पाउडर डाल दिया है। इसे फुलाने के लिए मीठा सोडा या फिर इनो ले सकते हैं आप। साथ ही में 1 टेबल स्पून मैंने लिया है तेल, और अब प्याज टमाटर लिया है सेम कटोरी से। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, पर ये नाश्ता ट्राई ज़रूर कीजिए। अब देखिए मैंने धनिया पत्ती डाला है और ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिला दिए। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई लूँगी, इसके अंदर पानी डाल दूँगी तकरीबन 2 से ढाई गिलास। इस पे स्टीमर एक जाली रखेंगे हम इस तरह से। उसके बाद हम इसके ढोकले बनाएंगे। सूजी और मूंग दाल के ये जो ढोकले हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अगर आपको भी डेली खाना खाने के बावजूद भी एकदम कमज़ोरी सी लगती है, खड़ा होते ही आपको ऐसा लगता है कि बैठ जाऊँ या फिर कम काम करूँ, मैं थका थका सा महसूस होता है, बार बार सोने का मन करता है, तो आप ये हरे मूंग की सभी रेसिपियों को ट्राई कर सकते हैं। एक एक करके ट्राई कीजिए ताकि एनर्जी बने रहे, प्रोटीन मिलता रहे और आपको ताकत महसूस होती रहे। इस तरह से देखिए मैंने छोटे छोटे से ढोकले बनाए हैं और इसे मैं स्टीम करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तेज़ आग पे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। फिर भी हम एक चाकू डाल के चेक करेंगे। चाकू एकदम क्लीन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा ठंडा करके और फिर निकाल लेंगे। अगर आप तुरंत ही गरम गरम निकालेंगे ना तो ये टूटने लग जाएंगे, नीचे से ये चिपक जाएंगे। तो आप जाली में थोड़ा तेल भी ज़रूर लगाइएगा, मैंने लगाया था। अब मैं दूसरा जो बैच है उसे भी स्टीम कर लेती हूँ। इस तरह से दूसरा बैच भी स्टीम हो रहा है और अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए कढ़ाई में तेल या घी कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद इसमें आधा चम्मच राई और 1 चम्मच भर के तिल डालेंगे। साथ ही में 1 चम्मच जितना सूखा नारियल बुरादा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही हमने नमक डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा करें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को हल्का सा पका लेंगे। मसाले पानी डालते ही थोड़े से फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है क्योंकि हमारे जो ढोकले या फिर डोनट है वो हम इस मसाले के अंदर डालेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले से थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ और उसके बाद में इसमें ये ढोकले डालूँगी। ये दूसरा वाला बैच है, जो पहला वाला बैच है वो भी इसी में डाल देंगे। तो अगर आपको इसमें मसाला कम लगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप तेल मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा कम तीखा बनाया है
क्या कम तीखा रहता है ना, तो हम घर वाले सभी थोड़ा भरपेट खा लेते हैं और फिर मुझे रोटी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही भरपेट वाला ये नाश्ता बना था दोस्तों आज का, और मैंने लंच के टाइम ही बनाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था सभी को। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसे इस नारियल की चटनी के साथ में सर्व कर दिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये नाश्ता बना है। आप इसे ट्राई कीजिए। एनर्जेटिक है, ताकत से भरपूर है, प्रोटीन फाइबर से भरपूर है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपने कहाँ से देखा। एक और दूसरी रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी भर के मूंग भिगाया है। सारे मूंग मैंने एक एक करके रात को ही भिगाया था। तो इन मूंग को मैं पानी से पहले वॉश कर लूँगी और उसके बाद में इसे 1 से 2 पानी से धोने के बाद में जार में डालूँगी। फिर एक हरी मिर्च और एक कटोरी जितना मैं पानी लूँगी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, और ये देखिए एकदम महीन सा, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। इसमें से आधा पेस्ट लेंगे, इसमें जीरा, नमक और एक छोटा चम्मच मतलब जो रेगुलर चम्मच है मेरी, उसी से मैंने बेसन भर के लिया है। थोड़ा सा मैं जलजीरा पाउडर डालूँगी। हल्की फुल्की खटाई सी रहेगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी। अब सभी चीज़ों को मिला देंगे और उसके बाद में हमें क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देना है ताकि हमारा ये जो पेस्ट है ये प्लेट में चिपके नहीं। एक पिंच जितना आप इसमें मीठा सोडा डालिएगा, वो मैंने डाला था पर वो शो नहीं हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी। अब मैं इसे थाली में हल्का सा फैला दूंगी। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूंगी। कसूरी मेथी नहीं है, धनिया पत्ती है। अब इसे हमें स्टीम करना है। तो कढ़ाई में मैंने एक बड़ा गिलास पानी डाल के इसे स्टीम करने के लिए रख दिया है, और ये स्टीम होगा तकरीबन 10 मिनट तक। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 से 2 कप भर के दही लेंगे, इसे फेंट लेंगे। इसमें पुदीना और जीरा पाउडर डालेंगे, साथ ही में काला नमक डाल देंगे। ये सब चीज़ें मिलाने के बाद में मैं इसमें पानी भी डालूँगी। पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की करेंगे, जितना आपको पतला दही चाहिए उस हिसाब से ले लीजिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद में जब ये स्टीम हो जाएगा, हम इसे चेक करेंगे। इस तरह से चाकू, छुरी कुछ भी डाल के आप चेक कीजिए। बहुत ही अच्छा सा पकता है ये पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है, और उसके बाद इसके लिए हम एक तड़का बनाएंगे। तो 1 चम्मच तेल के अंदर राइस पकाएंगे। हल्का सा हम इसमें वो डालेंगे हींग का पाउडर, और अब मैंने लहसुन डाला है क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, इसलिए डालती हूँ मैं। पर आप बिना लहसुन के आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के ही बहुत अच्छी लगेगी। लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। उसके बाद में मैंने क्या किया है, इस तड़के को ठंडा होने के लिए रख दिया है, और इधर ये प्लेट भी ठंडी हो गई है। तो इन्हें भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एकदम जालीदार हमारी ये मूंग दाल की छोटी चिक्की बनी है, जिसका मैं रायता बना रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी है, प्रोटीन फाइबर से भरपूर है। आप इसे ट्राई कीजिए, या फिर ऐसे ही नाश्ते में ये जो छोटी छोटी सी चिक्की है ना, ये बना के खाइए, तड़का लगा के बहुत अच्छी लगती है। इससे आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो देखिए अभी तो मैंने ये तड़का डाल दिया इस रायते में, और ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा हरी मूंग की चिक्की का रायता बना है। अब इसकी एक सब्जी भी बनाते हैं जो बहुत झटपट बनती है, और इस सब्जी को कोरा भी खा सकते हैं। 2 टेबल स्पून तेल गरम किया है, इसमें जीरा और हींग पका लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी मूंगफली डाली है मैंने, क्योंकि मैं पर्सनली इसे थोड़ा सा कोरा खाने वाली हूँ, इसलिए मूंगफली के दाने मुंह में बहुत अच्छे लगते हैं। अब फिर से मैंने लहसुन डाल दिया है, पर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ना डालें। यहाँ पे आप थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, या फिर पत्ता गोभी, टमाटर, जो भी आपको डालना वो डाल के पका लीजिए। मैंने लहसुन डाला 1 चम्मच कूट के। एक बड़ा प्याज लिया पतला काट के, उसे भून लिया। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर, और एक बड़ा टमाटर लिया है। जितना प्याज था उतना ही मैंने टमाटर लिया है। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा करें, क्योंकि मसाले जो हैं सभी के घरों में थोड़े कम और ज़्यादा खाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मसालों को भूनने के बाद इसमें पानी डाल के छोड़ दिया है इसे पकने के लिए। अब ये जो पेस्ट है ना, इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा पानी। उसके बाद में हमें इसे बहुत ही अच्छा सा मिला देना है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहेगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इस तरह का चम्मच से डालते ही गिरने लग जाए, इतना पतला करना है हमें। अब देखिए हमें यहाँ पे जो ये मसाला है एक बार चेक कर लेना है। ये थोड़ा लिक्विड सा रहेगा मसाला। उसके बाद ये लिक्विड सा जो पेस्ट है ना, वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं मूंग दाल की भुर्जी बना रही हूँ, मूंग मतलब सूखे मूंग दाल वाली भुर्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इससे रोटी और चावल तो खा ही सकते हैं, साथ ही आप इसे एज ए नाश्ते में खा सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी कम कर दीजिए और आप इसे नाश्ते में खा के देखिए,
दही के साथ या फिर मतलब कि मुझे तो दही के साथ पर्सनली अच्छा लगता है। आप इसे रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं। मूँग जैसे हम बेसन की भुर्जी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इस तरह से मूँग दाल की भुर्जी भी बना के देखेंगे, तो ताकत से भरपूर रहती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इस पे धनिया पत्ती डाल देंगे, उसके बाद इसे सर्व कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आपने ये वीडियो कहाँ से देखा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अब हम बनाएंगे एक और रेसिपी। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल भिगा दिया था एक रात पहले, 7 से 8 घंटे पहले अगर ये मूंग भीग जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनती है। मूंग को मैंने पहले धो लिया था 2 पानी से, उसके बाद में और पानी डाल के आपको बताया है, नहीं तो झाग हो जाते हैं सुबह तक। तो 1 कटोरी अगर मूंग था तो आधी कटोरी हमें ये खरबूजे के बीज लेने हैं। ये जो बीज है ये ठंडी तासीर के होते हैं, और ये ठंडी तासीर के जो मैं लड्डू बना रही हूँ हरे मूंग से, ये तो ट्राई करना बनता है। रोज़ाना अगर दूध के साथ ये हरे मूंग के लड्डू आप खाते हैं तो ताकत एनर्जी बनी रहती है, साथ ही आपको बार बार में सोने की इच्छा नहीं होती है, और मतलब कि ऐसा लगता है कि बस एनर्जी है तो काम करते रहे। अब देखिए मूंग को हमें पीसना है, तो मैंने सूखा ही पीसा है। उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। पहले सूखा पीसा है, जितना पीस सका उतना मैंने पल्स पे इसे ग्राइंड किया है। मतलब कि प्लग को बार बार बंद चालू करके। अब मैं 3 चम्मच भर के, जो रेगुलर खाना खाने वाली चम्मच है वही चम्मच है, उससे मैं 3 चम्मच पानी डालूंगी, और उसके बाद में मैं इसे एक बार फिर से पल्स पे ग्राइंड करूंगी। ये देखिए इस तरह का पेस्ट रहेगा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा सा रहेगा। सबसे पहले वाली रेसिपी मैंने दरदरा बनाया था पेस्ट, फिर मैंने एकदम बारीक बनाया 2 रेसिपी के लिए, और अब इस रेसिपी के लिए भी हल्का सा दरदरा पेस्ट बनाया है। अब जो हमने खरबूजे के बीज को धोया था उसे हम सूखा ही इस तरह से थोड़ा सा सेक लेंगे, तो इसमें चटक चटक की आवाज़ आएगी, और ये काफ़ी अच्छे से सूख भी जाएंगे और साफ़ भी हो गए हैं। इन्हें थाली में निकालेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे साइड रख देना है। और अब 1 कटोरी भर के मैं घी ले लूँगी। पिघला हुआ घी है 1 कटोरी, अगर गाढ़ा घी होता तो शायद आधी कटोरी भी पूरा नहीं लगता। अब 2 चम्मच पहले घी डाल के इस पेस्ट को हम भूनना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी हम इसमें घी डालते जाएंगे। दोस्तों, गर्मियों में कुछ मतलब कि कुछ एक चीज़ें होती है खाने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए, तो वो हमें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। थोड़े से घी में बनने वाले ये जो लड्डू हैं, रोज़ाना अगर 1 गिलास दूध के साथ खाया जाए तो ताकत भी मिलती है, साथ ही में हमें मतलब कि वो जो कमज़ोरी या खून की कमी की जो दिक्कत है वो भी दूर होती है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, धीमी आंच पे ही इसे सेकूँगी। एक बार में तो ये चिपकेगा, और जैसे ही ये थोड़ा सा सिकने लग जाएगा उसके बाद चिपकना बंद हो जाएगा। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चिपचिप हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। पहले मैंने 2 चम्मच ही घी डाला था, उसके बाद में मैं इसमें और घी डालती हूँ। तो घी हम आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा घी भाता भी नहीं है, और फिर सभी को पच जाए ये भी नहीं हो सकता। तो आप अपने जैसे आप खाते हैं, ज़्यादा आपको हाई बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो तो आप ये घी के लड्डू प्लीज़ गर्मियों में नहीं बनाएं, क्योंकि गर्मियों में घी नहीं पचता है इसलिए। लेकिन हाँ, जिन्हें पच जाता है वो बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे इसी तरह से भुना है धीमी आंच पे, और उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसमें अगर आवश्यकता लगेगी तो और घी डालूँगी। तो मैंने घी थोड़ा सा और डाला था 1 चम्मच के आसपास, और उसके बाद में गिलास या फिर पोटैटो मैशर से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर देंगे ना, तो कहीं कहीं पे अगर कोई गुठली है तो वो मैश हो जाएगी। एकदम बढ़िया सा हमारा ये जो मूंग दाल है ये अच्छी तरह से भुन गया है, एकदम बरबरा सा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे ठंडा करने के लिए किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा मतलब एकदम ठंडा नहीं करना है कि भाई थोड़ा हाथ टच हो रहा है, इतना ठंडा करना है हमें। तो मैंने 3 से 4 मिनट छोड़ा था, और ये देखिए ठंडा हो गया है। ज़्यादा पंखे के नीचे रख के हमें इसे सुखाना नहीं है, नहीं तो बरबरा हो गया है तो फिर लड्डू नहीं बनेगा। अब 1 कटोरी, इसी कटोरी से मैंने मूंग लिया था ना, तो मैंने इसी कटोरी से 1.5 कटोरी जितना जो बूरा शक्कर होती है ठंडी तासीर की वो भी ले ली है। उसके बाद मैंने इलायची पाउडर लिया है, और आधी कटोरी जितना मैंने सूखी गुलाब की पत्तियाँ ली है। मेरे बगीचे में जो गुलाब उगे थे सर्दियों में, उसी की देसी गुलाब की पत्तियाँ है। जो इंग्लिश गुलाब होता है ना बिना खुशबू वाला, वो वाली पत्तियाँ नहीं है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। इस टाइम पे अगर आपको घी की आवश्यकता लगे तो आप चम्मच से डाल दीजिए पिघला हुआ घी। उसके बाद इसके लड्डू इस तरह से बना लीजिए। सभी चीज़ें ठंडी तासीर की है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं या फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, पेट दुखता है पीरियड में,
तो इन लड्डुओं को आप ट्राई कीजिए, आपको आराम मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।